दोस्तों, परमाफ्रॉस्ट एक चीज़ होती है जो ज़मीन के सतह के नीचे मिट्टी, बजरी या कोई भी पत्थर, और ये 2 साल, कम से कम 2 साल तक 0 डिग्री या उससे नीचे पर जमकर जो बर्फ़ बन जाती है उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट मोस्टली ये पाए जाते हैं नॉर्थर्न रीजन में, पोलर रीजन्स में, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो ये अलास्का, साइबेरिया ये साइड आती है पूरी। अब ये इसके नीचे बहुत सारी कार्बन स्टोर हो रहती है, मतलब 1.5 ट्रिलियन कार्बन स्टोर्ड है परमाफ्रॉस्ट में, जो कि कम लगभग दोगुनी है बाकी की जितनी भी कार्बन हमारे वायुमंडल में है। अब हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये जो परमाफ्रॉस्ट की जो ये बर्फ़ है ये पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघलने से वो जो सतह है नीचे की वो एक्सपोज हो रही है, और कार्बन और मीथेन जैसी खतरनाक गैसें उससे रिलीज़ हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, इसकी थॉइंग होती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और जब ये एक्सपोज होता है तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो और ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है, तो अब ये एक लूप बन जाता है। इसको कहते हैं फीडबैक साइकिल्स क्लाइमेट चेंज की भाषा में। और ये जो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग है, इसको जो क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट बॉम्ब है, क्योंकि एक बार ये फीडबैक साइकिल्स शुरू हो गया तो उसके बाद इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसमें से रिलीज़ होती है। और दोस्तों, ये जो फीडबैक लूप्स हैं ये शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और जो भी क्लाइमेट के बारे में अवेयर लोग हैं दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस की पूरी संस्था इसमें काम कर रही है, वो बार बार चेता रहे हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग अभी भी वी आर जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू इट। क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर की समस्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज के असर अब बिल्कुल शहरों में, गाँवों में, हर जगह दिखना शुरू हो गए। ये जो बारिशों का बढ़ना है, ये हीट वेव्स का बढ़ना है, अभी देख रहे हैं आपकी कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे दिन में। ऐसा इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ती थी। ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। और बात यह है कि अगर अभी हम नहीं जागे तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर अभी हम सब जाग जाएं तो शायद इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, अगर आप उनकी सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि शायद हम एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और उसके बाद भी हम में से ज़्यादातर लोग इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। आई थिंक अवेयरनेस फैलाना एक पहला कदम हो सकता है। धन्यवाद।